स्वरूप जाना तो सर रंजिता मैम 40। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में सभी चीजों के मूल्य बढ़े, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग का 5.40 से अभी तक अब बढ़ करके वो 15 रुपया हुआ है। और वो हमारे संगठन के संरक्षक, गार्जियन, अभिभावक और वर्तमान में वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल महोदय, हमारे संगठन के महामंत्री अरुण पासवान सर और तमाम आपके जो भी लीडर हैं, उनके माध्यम से वो संभव हो पाया कि अब जो है सरकार के माध्यम से वो उसका एक मूल्य निर्धारित हुआ है 15 रुपीज, 15 रुपया प्रति बोरा। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबों को आश्वस्त करूंगा, भरोसा दिलाऊंगा कि आप सबों को सिर्फ चट्टानी एकता के रूप में मौजूद रहना है। आप सबों के लिए वो सारी चीजें संभव होगी जिसका सपना आपने वर्षों से देखा है। हम लोगों ने आपके गोदाम पर, राधा नगर गोदाम, ये आद्रा मंडल का एक बहुत ही अच्छा, और जहां तक मुझे जानकारी है कि यहाँ रेक की भी बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग भी चाहते हैं कि कंसाइनर भाई जो हमारे हैं उनको भी 24/7 को आरएलसी महोदय, आपके गोदाम कमेटी के चयनित पदाधिकारियों के माध्यम से 24/7 जो सरकार की भी इच्छा है, सरकार भी जो चाह रही है, हम लोग भी चाहते हैं कि वो 24/7 इंप्लीमेंट हो। लिखा है 24 जुलाई 2024 को एक पत्र भी सरकार जारी की है, जिसके माध्यम से सरकार ने अपनी मंशा को स्पष्ट किया है और सरकार भी चाह रही है कि सभी गोदामों में 24/7 इंप्लीमेंट हो। लेकिन आपके गोदाम पर श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जो है आपका गोदाम का वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि हम लोगों ने दस्तावेज में गैंग वाइज हम लोगों ने डेटा आरएलसी साहब को दिया है, लेकिन क्या वो वास्तव में गोदाम पर हैं, इसका सत्यापन हेतु उनके अधिकार क्षेत्र से अधिकारी आएंगे, आपका जांच करेंगे कि आप वहां हैं, कौन से गैंग में कितने लोग हैं। আজকের কর্মী কমিটির সমস্ত কর্মীবৃন্দকে জানাই আমার मैं अभिनंदन करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल के रीजनल लेबर कमिश्नर जो भी आपके समक्ष उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके नेतृत्व में आद्रा डिवीजन के डीआरएम के कमेटी के साथ कंसाइनर, यहाँ के आद्रा डिवीजन के विभिन्न कंसाइनर और अपने संगठन के बीच में ट्राई पार्टी की बैठक हुई और उस बैठक में 24 घंटा काम करने का, माल गोदाम के मजदूरों को जो संगठन ने 26 साल की लड़ाई लड़के, चाहे वो त्रिपक्षीय बैठक का माध्यम हो, सड़क से लेके सदन तक पहुंच करके श्रमिकों के लिए जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ करके उनके हक अधिकार को लाया है, उसको जो माल गोदाम के मजदूरों तक पहुंचाना है, इन सभी विषय को लेकर के जो आद्रा डिवीजन में आरएलसी महोदय के नेतृत्व में जो बैठक हुआ ट्राई पार्टी का, और वो एक सफल बैठक हुआ, इसमें रेलवे भी ने भी माना। और आज राधा नगर माल गोदाम का एक तरह से लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से आरएलसी जी के महोदय की अध्यक्षता में राधा नगर माल गोदाम का एक वेरिफिकेशन उनके नेतृत्व में आज सभा जो किया गया, आज इस बात का संकेत है कि आज राधा नगर माल गोदाम के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जिस तरह से हमें INTTU यहाँ पर रीजनल लेबर कमिश्नर साहब भी उपस्थित हुए थे और माल गोदाम के मजदूरों को श्रम मंत्रालय के द्वारा जो हक अधिकार संगठन के लगातार संघर्ष के कारण जो मिला है, उन विषय को रखने के लिए राधानगर माल गोदाम पर किन किन समस्याएं लेबर के बीच में है, उसका एक जांच करने के लिए और श्रमिकों को
राधानगर माल गोदाम में बेहतर यहाँ का काम सुनिश्चित हो, उसके लिए आज राधानगर माल गोदाम कमेटी का गठन हुआ है यहाँ पर, और उनके माध्यम से मजदूरों का सारा 24 घंटा काम करने का गैंग वाइज हर शिफ्ट में जो मजदूर 5 काम महीने पहले करेंगे भी प्रोग्राम हुआ था चीनागुड़ी में, उसमें भी बोला गया था कि बहुत जल्द यहाँ पे हाँ कायाकल्प होगा। तो वो यहाँ पे जांच आज आधिकारिक रूप से हुआ है आरएलसी महोदय के माध्यम से, ताकि मजदूरों को जो भी समस्या है इसका निष्पादन के लिए हो। क्या लगता है सर कब तक हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि चूंकि सरकार ने 2021 में ही बोर्ड ने यहाँ के हर मजदूरों के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा फंड सब कुछ ले आया है। अभी बीचे आरएलसी के माध्यम से डीआरएम और सबके साथ एक ट्राईपार्टी की बैठक भी हुई थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग कुछ फंड मतलब ये अलॉटमेंट होना है, और मुझे लगता है कि अलॉटमेंट हो चुका होगा। अब उसका एक यहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ है, मुझे लगता है जल्द ही यहाँ काम शुरू हो करके। क्या मूल समस्या क्या लगती है सर यहाँ के राधानगर? यहाँ का मूल समस्या ये है कि यहाँ का रेट बहुत कम है, और हमारे जो कंसाइनर है, जो मालवाहक है, शाम में 4-5 बजे रेक आता है तो रात में खाली नहीं होता, और उसका डैमरेज जो है कहीं न कहीं कंसाइनर को देना पड़ता है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आसपास के और भी माल गोदाम हैं जहाँ पर कंसाइनर अब रेलवे को छोड़ करके रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर चुके हैं, और हम लोग लगातार सरकार के साथ बैठक करके करें कि लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बहाल हो, मजदूरों के खाते में सीधा पैसा जाए, पॉलिसी तय हो। अभी इस पिछले सेशन जब लोकसभा चला था तो वहाँ भी लोकसभा हमारे सांसद महोदय जी ने इस विषय को मजबूत तरीके से उठाया था कि हर माल गोदाम में पीस रेट चार्ज जिस तरह से कूली का उस तरह से हो, इनके खाते में सीधे पैसा पहुंचने की व्यवस्था हो। इस पर काम हो रहा है। अब हमारा है कि हर माल गोदाम पर गोदाम कमेटी के माध्यम से लिस्ट जल्द से जल्द फाइनल हो करके आए, ताकि सरकार तक भेज करके जो हमको मिला है हम मजदूरों तक उसको लागू कराने का काम करेंगे। आज देखिए हम लोग राधानगर रेलवे गुड्स शेड का जो लेबर का जो कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे थे, जो इतना दिन से जो आज तक नहीं हुआ था, उनका हम लोग प्रयास में आज पहला कॉन्फ्रेंस था, जो कि राधानगर रेलवे गुड्स शेड का मजदूरों को अपनी हक का जो माने जो चीज़ मिलना चाहिए, उसका वेतन बोलिए, चाहे सुख सुविधा बोलिए, उसका बहुत सारा PF ESI, चाहे उनका आइडेंटिटी कार्ड हो या और भी बहुत सारा एक्सीडेंटल बेनिफिट हो, उसका सामाजिक सुरक्षा हो, बच्चों को पढ़ाई का जो व्यवस्था होना चाहिए, जो भारत सरकार ने जो आपको पूरे भारत में उनको लागू करने का प्रयास किया है, चाहे उनका कहना है कि आप लोग लागू करें, तो उसी के आधार में हम लोग आज राधानगर रेलवे गुड्स शेड का मजदूरों का इसी विषय पर आज यहाँ का प्रोग्राम था। क्या क्या चर्चा हुई? चर्चा इसी बात पर हुआ, मजदूरों का जो दुख तकलीफ है, जैसे जो बताया अभी हमने, आइडेंटिटी कार्ड उन लोगों को होना चाहिए, और वहाँ का जो वो मजदूर है उनका पहचान के लिए उसका RLC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उनका जो सही वेतनमान जो होना चाहिए, सरकार का जो रेट है उनके आधार पर मिलना चाहिए, प्लस उनका जो कहीं चोट लग जाता है उनका हॉस्पिटलाइज की व्यवस्था होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, पानी पीने का होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें है वहाँ पर जो है कि कुछ भी अभी नहीं है, ऐसे खुलेआम उन लोग काम कर रहे हैं। ये तो छोटी समस्या है, कोई बड़ी समस्या है? मूल समस्या क्या है? ठीक है, मूल समस्या तो अभी हम लोग छोटी समस्या को पहले सुधारें, तो बड़ी समस्या तो यहाँ पर बहुत सारा है, जो काम ज़्यादा मिले और ज़्यादा मजदूरों को काम मिले। ये हम लोग को चाहते हैं कि ये तीनों शिफ्ट जो है इस साइड में माल आए, और तीनों शिफ्ट के लिए लोगों का काम मिले, तो यहाँ का कुछ गरीब आदमी का भला हो। आप लोग अगर अपने स्कीम में सफल होते हैं तो क्या स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार का सुविधा होगा? बिल्कुल, हम लोग स्थानीय लोगों के लिए ही सोच रहे हैं, स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारा स्थानीय लोगों का ही जो मूल लड़ाई है, उनका पहला हक होना चाहिए, और यहाँ उन लोगों को मिलना चाहिए जो पहले से जो काम करते हुए आए हैं और आज भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को पहला हक मिलने का हम लोग ने पूरे प्रयास में है और मिलेगा भी। पिछले 5 महीना पहले भी एक सभा हुई थी भारतीय रेलवे माल गोदाम का, इसी बैनर तले, तो उसके बाद से क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा है? जी, प्रोसेस अभी हम लोग का ऑफिशियल काम चल रहा है, उन लोगों का आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनेगा उनका प्रयास में हम लोग हैं अभी, और हो सकता है कि बहुत जल्द लोगों को कार्ड मिल जाएगा। आज कोई अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए भी आए थे राजनगर? हाँ, RLC से वो सर आए थे, जो वहाँ का RLC का जो मेन बॉस है, उन्होंने अपने वक्तव्य में कह के गए, आशावादी हम लोग हैं कि उनके वक्त से उम्मीद करते हैं कि उन्होंने हम लोग का अच्छा के लिए बोल के गए, ताकि आप लोगों का जो हमसे होगा हम काम करेंगे।